नमस्कार दोस्तों। व्हाट्सएप ऑफिशियली बिजनेस एपीआई के लिए फर्स्ट स्टेप आप लोगों ले चुके हैं। clickchat.io पे अपना एक अकाउंट अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप नेक्स्ट सेकंड स्टेप अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर वेरिफिकेशन कैसे करें, इसके बारे में हम आपको ये वीडियो में बताने वाले हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए थे स्टेप 2 के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीटली बिजनेस रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन, वेबसाइट्स, फेसबुक प्रोफाइल, ईमेल आईडीज ऑलरेडी आप इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हैं जैसे मैंने ये ओपन किया हुआ है। यदि आपका एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स है, या फिर आपका कंप्लेंट कारपोरेशन सर्टिफिकेट्स है, या फिर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट्स है, तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल्स नहीं है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं, आधार और पैन कार्ड से आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें हमारी टीम आपको हेल्प करवाती है। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है तो आप इस प्रकार से नोटपैड के अंदर आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बिजनेस का पूरा नाम, स्पेलिंग्स और एड्रेस, जो भी डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ वो पूरा एड्रेस आप नोटपैड में लिखेंगे। इसके बाद में अपन रजिस्ट्रेशन जब प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल ओपन करनी है। फेसबुक का जो नॉर्मली आपका बिजनेस अकाउंट होता है, जैसे आप इस अकाउंट को ओपन करेंगे उसके बाद आपको यूआरएल पे टाइप करना है business.facebook.com। तो आपके सामने ये विंडो आएगा यदि आपका पहले कोई बिजनेस मैनेजर बना हुआ नहीं है तो। यदि ऑलरेडी, दूसरा ऑप्शन क्या होता है, यदि आपका ऑलरेडी फेसबुक बिजनेस वेरिफिकेशन या बना हुआ अकाउंट तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। यहाँ से क्लिक करेंगे, ये बिजनेस पोर्टफोलियो होता है, ये आपकी प्रोफाइल होती है। अगर यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है तो यहाँ से सेटिंग से इसको आप जा सकते हैं। अदरवाइज क्रिएट पोर्टफोलियो पे भी एक नया पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप ऑलरेडी नोटपैड के अंदर अपने सारे ईमेल्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस, कंपनी नेम्स वगैरह रखेंगे जिससे आपको कॉपी पेस्ट करने से ही आपका प्रोसेस हो जाए। देन हम सबमिट करेंगे तो ये आपका एक बिजनेस मैनेजर पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। क्रिएट योर बिजनेस पोर्टफोलियो इन बिजनेस मैनेजर। क्लिक चैट हैज बीन क्रिएटेड, इसको डन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास वही पेज आ गया जो मैं आपको पेज अभी बताया था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्लिक चैट पे, ये आपका बिजनेस पोर्टफोलियो बन चुका है क्योंकि इस प्रोफाइल पे पहले कोई बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं था। ये मैं आपको बिजनेस पोर्टफोलियो का पूरा प्रोसेस बताने के लिए ही इस प्रकार से कंप्लीटली जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सेटिंग पे, बिजनेस सेटिंग्स पे, तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप जाएंगे सिक्योरिटी सेंटर में। सिक्योरिटी सेंटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो सिचुएशन हो सकती है कि इन एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, कि आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन का प्रोसेस के लिए बटन ही नहीं आ रहा है। अभी इस बात को नोटिस करना है कि यहाँ पे आपके पास सामने स्टार्ट वेरिफिकेशन का बटन नहीं आ रहा है। अब ये स्टार्ट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बटन क्लिकेबल किस प्रकार से हो या यहाँ पे बटन किस प्रकार से आए, इसके लिए आपको सेम ब्राउजर के अंदर आपका अकाउंट्स ओपन करना है। अकाउंट्स ओपन करने के बाद में आप जाएंगे यहाँ पे चैनल्स पे, व्हाट्सएप चैनल्स पे आप जाएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू चैनल पे क्लिक करेंगे, आईएनआर पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये प्रोसेस जो अभी हम कर रहे हैं ये ऑलरेडी वेरिफिकेशन बटन वहां पे एलिजिबल नहीं है, इसके लिए प्रोसेस किया जा रहा है। ये लॉगिन कर लेंगे आप तो आपका जो फेसबुक प्रोफाइल ओपन है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, सिंक कर लेगा ये अकाउंट्स ऑलरेडी।
इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट विथ ए न्यू नंबर व्हाट्सएप पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट करना है। अब इस बात का नोटिफिकेशन आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको बिजनेस अकाउंट नेम गेट ए न्यू नंबर, इंडियन नंबर अपना 91। यहाँ पे आपको नंबर सबमिट नहीं करना है, यहाँ पे आपको नंबर सबमिट नहीं करना है, और आपको वापस अपने फेसबुक वाले पेज पे जाना है और इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन का बटन आ गया है। अगर ऑलरेडी आपके डायरेक्ट स्टार्ट वेरिफिकेशन का बटन आ जाता है या पहले से ही है तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना होता है। अब हम जाएंगे स्टार्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। जैसे स्टार्ट वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया तो इसने बताया कि वेरीफाई बिजनेस डिटेल, कंफर्म योर कनेक्शन, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, देन हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी हमें इंफॉर्मेशन सबमिट करनी है वो सेम स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, या फिर आप वही इंफॉर्मेशन सबमिट कीजिए जो बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स में रजिस्टर्ड है। ये आपकी कॉरपोरेशन है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, इंस्टीट्यूशंस है। तो आप इसमें जैसे मैं आपको, मेरे पास तीनों ऑप्शंस अवेलेबल्स है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी अवेलेबल्स है। तो मैं प्रोप्राइटरशिप में, अगर एमएसएमई यूज करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप में आप जा सकते हैं। जीएसटी अगर आप किए तो प्रोप्राइटरशिप में भी जा सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी जा सकते हैं। अभी मैं आपको एमएसएमई से इसका रजिस्ट्रेशन करवाना बताता हूँ। सॉल्व प्रोप्राइटरशिप पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे आप। बिजनेस टैक्स आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये थोड़ा केयर करना आपको कि ये जो आईडी होती है एमएसएमई में, ये यदि आप सीआईएन यूज करते हैं तो ये, और यदि आप जीएसटी यूज करते हैं तो आपका जीएसटी नंबर, तो ये आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर्स में आप वहां पे सबमिट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे बिजनेस नेम, आपको यहाँ पे बिजनेस में जो लीगल नेम आपका, वो लीगल नेम माई सिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इस प्रकार से आप पूरा आप इसको कॉपी करेंगे और सेम स्पेलिंग के साथ में यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, एड्रेस आपको यहीं से कॉपी करना पूरा। मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ तो मैं यहाँ से इसको टाइप कर दूंगा। टाइप करने के बाद में आपको बिल्कुल इस प्रकार से कॉपी पेस्ट कर देना है इसके अंदर। सेकंड लाइन में जरूरी नहीं है आप कुछ भी लिखें या नहीं लिखें। ये फोन नंबर बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए है, ये आपका व्हाट्सएप एपीआई नंबर नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे वेबसाइट्स अपनी है, वेबसाइट यहाँ पे सबमिट करेंगे, सारा एक बार आप चेक कर लेंगे। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ बिजनेसेस शो करेगा जो ऑलरेडी इनकी मेटा की प्रोफाइल्स में कहीं ना कहीं एग्जिट करते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आपको लगता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स किसी बिजनेस में अगर आपको दिख रही है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है जी, कंपनी कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, माई बिजनेस इज नॉट लिस्टिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट पे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको कंफर्म योर कनेक्शन टू द बिजनेस के लिए एक टेस्ट मैसेज, जो नंबर आपने सबमिट किया था फेसबुक बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए, वहां पे आप क्लिक करेंगे।
टेक्स्ट से या व्हाट्सएप से या फोन कॉल से या ईमेल से वेरीफाई आप कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर अपन ने अपडेट किया था वो अपडेट्स पे ही ओटीपी अपना आएगा। उससे पहले आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका बिजनेस में यहाँ पे लिस्ट नहीं दिखा रहा था इसकी वजह से। अदरवाइज यहाँ पे ऑलरेडी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने किया था रिकमेंडेड, उद्यम पे आप जाएंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन अपडेट कर देंगे। ये अपलोड कर दिया मैंने। यहाँ पे नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस नंबर पे एक टेक्स्ट ओटीपी आएगा। ये कंफर्मेशन कोड होता है जो आपको आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जो नंबर्स आपने वहां पे सबमिट किया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सबमिट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फेसबुक ये देखिए इसमें इसने वाई डिड नॉट डिटेक्ट योर लीगल बिजनेस ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, गो बैक अपलोड डॉक्यूमेंट्स विद द करेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपने कुछ भी गलत अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है, तो वहां पे नोटिफिकेशन आपको दिखने को मिल सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में माई सिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स पे नहीं है, तो आप दोबारा अपलोड कीजिए। तो इसको आप आई कंफर्म दैट माई सबमिशन मीट द रिक्वायरमेंट्स पर सबमिट कर क्लिक कर देंगे तो ये आपका बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो जाता है। और यहाँ से आपको डन पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन था ये इन रिव्यू में हो जाता है। कभी कभी ये 20 से 30 मिनट में या 2 घंटे में या सेम डे या नेक्स्ट डे मैक्सिमम आपका यहाँ पे वेरीफाइड हो जाता है। इस प्रकार से आप अपने बिजनेस को खुद वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके। डॉक्यूमेंट्स आपको सारे यहाँ पे ऑलरेडी बताए गए हैं, यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 3 जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से अपन डॉक्यूमेंट सबमिट करके वेरीफाइड करेंगे। तो वेरीफाइड अगर ये आपका बिजनेस हो जाता है तो ये वेरिफिकेशन आपको कहाँ दिखने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको दिखेगा, यहीं पे जाना है, अपने को क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको बिजनेस इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे आप बिजनेस इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बिजनेस इन रिव्यू है जो वेरीफाई में दिख जाएगा। वेरीफाई होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए हम आपको नेक्स्ट स्टेप में मिलते हैं कि किस प्रकार से हम वहाँ पे अपने पैनल में एपीआई नंबर सेटअप करते हैं बिजनेस प्रोसेस के बाद में। ओके, थैंक यू।